नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा क़ूलू क़ौलन सदीदा। मेरी माँ और बहनों, अभी मैंने आपके सामने जिस तिलावत करीमा का सर्फ हासिल किया है, इस पर रोशनी डालने से कब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझती हूँ कि बीबी आमिना के राज दुलारे, हज़रत अब्दुल्ला के जिगर पारे, दाई हलीमा की निगाहों के तारे, हम बेसहारों के सहारे, आका व मौला अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। आज मेरी तकरीर का अनुवान है ज़बान की हिफाजत। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, उन नेमतों में अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, उन नेमतों में एक नेमत ज़बान है। देखिए, अगर हम ज़बान का सही इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें लोगों की नज़रों में ऊंचा बना देती है, और अगर हम लोगों के सामने ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें लोगों के सामने नीचे गिरा देती है। और यही ज़बान है जो हमें जन्नत में ले जाती है। अगर हम ज़बान से कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही ज़बान है जो हमें जहन्नम में डाल देती है जब हम अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो मेरी माँ और बहनों, इससे क्या मालूम हुआ कि अगर हम ज़बान का सही इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें लोगों के सामने ऊंचा कर देती है। अगर हम ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें लोगों के सामने नीचे गिरा देती है। और यही ज़बान है कि जिसका ज़ख्म लगा हुआ जल्दी नहीं भरता। देखिए, अगर किसी को तलवार का ज़ख्म लग गया हो, अगर किसी को तलवार का ज़ख्म लग गया हो वो जल्दी भर जाता है दवाइयों के ज़रिए। लेकिन अगर किसी को ज़बान का ज़ख्म लग गया हो तो वो जल्दी नहीं भरता। अगर आपने किसी का दिल दुखाया हो ज़बान के ज़रिए तो वो जल्दी नहीं भर सकता। और मेरी माँ और बहनों, एक बादशाह का वाक़या है कि एक बादशाह ने किसी शख्स से कहा, बताओ जिस्म की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? तो वो जाओ ले आओ। तो वो शख्स जाता है और ज़बान को ले आता है। फिर से बादशाह ने कहा, बताओ जिस्म की सबसे बुरी चीज़ कौन सी है? जाओ ले आओ। तो वो शख्स जाता है और फिर से ज़बान ही को ले आता है। तो ये मेरी माँ और बहनों, इससे क्या मालूम हुआ कि ज़बान सबसे अच्छी भी है और ज़बान सबसे बुरी भी है। इसलिए हमें ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें नुकसान देगी, क्योंकि दो फरिश्ते हमारे साथ लगे हुए हैं जो हमारे तमाम कामों को नोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में आयत नंबर सूरे क़ाफ आयत नंबर 18 में फरमाता है कि जो तुम अपनी ज़बान से निकालते हो ना, तो उसे एक फ़रिश्ता नोट कर लेता है। ए मेरी माँ और बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़बान से जब भी कुछ अल्फाज निकालें तो अच्छे अल्फाज निकालें। फिर अल्लाह ताला कुरान में सूरे अहज़ाब आयत नंबर 71 में फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अच्छी बात करो। ए मेरी माँ और बहनों, यहाँ गौर कीजिए, अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों। किससे कहा जा रहा है? हम लोगों से कहा जा रहा है ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अच्छी बात कहो। यानी जब भी हम किसी से कुछ बात कहें तो अच्छे से बात कहें। जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए हमारे हालातों को अच्छा कर देता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और देखिए, हम में से बहुत से ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत बात करते हैं और अपनी बातों से लोगों को हंसाते रहते हैं, और वो भी खुश होते हैं कि वो लोगों को हंसा रहे हैं। और जब उनके पास हंसाने के लिए कुछ बातें नहीं होती तो वो इधर उधर की बातें लाना शुरू कर देते हैं।
गीबत करना शुरू कर देते हैं, चुगली करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें गीबत करने और गीबत सुनने में मज़ा आने लगता है। अल्लाहु अकबर। देखिए मेरी माँ और बहनों, ये ज़बान ही तो है जिसका इस्तेमाल हम गीबत के लिए कर रहे हैं। ये ज़बान ही तो है जिसका इस्तेमाल हम गलत तरीके से कर रहे हैं। एक वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स है जो ज़बान से कलमा पढ़ता है ताकि वो अल्लाह को राज़ी कर सके, और क्या फिर उसके ज़बान से कुछ अच्छी बातें निकलें ये, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं कि मेरी ज़बान से कभी कुछ अच्छी बात निकली हो, और इस वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देता है। और एक शख्स है जो अपनी ज़बान से बुरे अल्फाज निकालता है जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं कि मेरी ये बातें अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया है, तो इस वजह से अल्लाह ताला उसका ठिकाना जहन्नम की तरफ कर देता है। ए मेरी माँ और बहनों, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दीन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। गौर फरमाइए मेरी माँ और बहनों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दीन पर ईमान रखता है उसे चाहिए अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे, क्योंकि खामोशी में ही निजात है। लेकिन हमें वहाँ खामोश नहीं रहना जहाँ हक बात को दबाया जा रहा है, क्योंकि हक बात बोलना और हक बात की गवाही देने में खामोशी ठीक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कहीं तुम बुराई होती हुई देखो तो ज़रूरी है उसे सबसे पहले अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़बान से रोको। अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो उसे दिल में बुरा जानो। ये इस्लाम का सबसे आखिरी दर्जा है। फिर तिरमिज़ी की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं। वो कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए कि मैं उसे करता रहूं तो सही रहूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मेरा रब अल्लाह है और इसी पर जमे रहो। फिर उन साहबी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे मैं डरूं और मेरे बारे में आपको डर लगा हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान बाहर निकाली और कहा, इसे काबू में रखो, यही वो ज़बान है जिसके बारे में मुझे डर लगा हुआ है। ए मेरी माँ और बहनों, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करिए। तिरमिज़ी की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए निजात कहाँ मिलेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं, अपने घरों में रहो और अपनी ज़बान को काबू में रखो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। और अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। क्या हम में से कोई है जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है? बताइए, क्या हम में से कोई है जो अपने घरों में अपने गुनाहों को याद करके रोता है? कोई नहीं है जो अपने गुनाहों को याद रखकर रोया करे। ए मेरी माँ और बहनों, अपने गुनाहों को याद रखकर रोया करो। याद रखो, हमें भी कब्र में जाना है, एक दिन हमें भी मरना है। फिर तिरमिज़ी की रिवायत है कि इब्ने आदम जब सुबह करता है ना, तो तमाम आज़ा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ज़बान से कहते हैं, किससे कहते हैं? ज़बान से, कि अगर तुम सही रही तो हम सब सही रहेंगे, अगर तुम बिगड़ गई तो हम सब बिगड़ जाएंगे। तमाम आज़ा ज़बान से पनाह मांगते हैं। और याद रखो मेरी माँ और बहनों, जब भी हम ज़बान से कुछ अल्फाज निकालें तो उस पर गौर करें, क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।